दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया सचिन रविंद्र के साथ चेन्नई के बल्लेबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मैच में अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी के बाद रविंद्र ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने बेंगलोर की टीम के गेंदबाज चारों खाने चित हो गए। तो आखिरकार कैसे अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर मैच को अपने पक्ष में ले जाने का कार्य किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन है आईपीएल इतिहास का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच चेन्नई का घरेलू मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां पर इस मैच में बेंगलोर की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान आरसीबी की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आए, जहां पर पहले ओवर में 7 रन दीपक चहर ने गेंदबाजी कर लिए। हालांकि दोनों ने मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार छक्के और चौकों की बारिश की और 41 रन की ओपनिंग साझेदारी की। लेकिन इस बीच मुस्तफिजुर रहमान ने 41 रन की साझेदारी को तोड़ दिया और इस दौरान उन्होंने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को बाउंड्री पर खड़े रविंद्र के हाथों कैच आउट कराया, जहां कप्तान प्लेसिस ने 23 गेंद पर 8 चौके की मदद से 35 रन का योगदान दिया था। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार आए। हालांकि रजत पाटीदार आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर में 3 गेंद पर बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए। लेकिन इस बीच अब पावर प्ले के अंतिम ओवर में दीपक चहर ने ग्लेन मैक्सवेल को गोल्डन डक के रूप में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने कैमरॉन ग्रीन आए। इस दौरान पावर प्ले में 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर की टीम ने बनाए। हालांकि ग्रीन ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला, लेकिन इस बीच 12 ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने 35 रन की साझेदारी तोड़ते हुए विराट कोहली को 20 गेंद पर एक छक्के की मदद से 21 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े रविंद्र के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनुज रावत मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से कैमरॉन ग्रीन को भी इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान कैमरॉन ग्रीन 22 गेंद पर एक चौके की मदद से 18 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए। हालांकि 78 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने मिलकर टीम को संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौके की बारिश कर सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर 95 रन की साझेदारी की, जो पारी के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा रन आउट के साथ समाप्त हो गई। इस दौरान अनुज रावत 25 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 48 रन बनाकर योगदान दिया। तो दूसरी तरफ से दिनेश कार्तिक ने 56 गेंद पर 3 चौके और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नाबाद योगदान दिया। और इसी के साथ आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 173 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां मुस्तफिजुर रहमान ने 4 और दीपक चहर ने 1 विकेट लिया और चेन्नई की टीम को अब लक्ष्य हासिल करने के लिए 174 रन का टारगेट दे दिया है। ऐसे में अब चेन्नई की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र आए, जो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिनके सामने पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो वहीं पहले ओवर में 2 चौके की मदद से 8 रन चेन्नई की टीम ने बटोर लिए। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए यश दयाल को बुलाया गया, जिनके सामने पहली गेंद पर रविंद्र ने इनसाइड एज के जरिए चौके के रूप में अपना खाता खोला। हालांकि इस ओवर के अंदर अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए दोनों बल्लेबाजों ने ओवर में 5 रन बटोरे। ऐसे में बेंगलोर की टीम ने मजबूत शुरुआत हासिल की। ऐसे में अब गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने चौका खाकर ओवर के अंदर वापसी कर सभी को प्रभावित कर दिया। तीसरे ओवर की समाप्ति छक्के के साथ की और ओवर के अंदर 15 रन चेन्नई के बल्लेबाजों ने बटोर लिए। ऐसे में चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से यश दयाल ने ओवर में 10 रन देने के बाद 38 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इस बीच उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में मौजूद ग्रीन के हाथों 15 गेंद पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से अब गेंदबाजी करने अलजरी जोसेफ आए, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर रविंद्र के सामने जबरदस्त छक्का खाया। हालांकि इसके बाद वापसी करते हुए उन्होंने 5 रन दिए और ओवर के अंदर 11 रन दे दिए। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए तेज गेंदबाज यश दयाल अपना तीसरा ओवर लेकर आए, जिन्होंने इस ओवर के अंदर शानदार शुरुआत करते हुए पहली 2 गेंद पर एक भी रन नहीं दिए। लेकिन इसके बाद उनकी पिटाई भी शुरू हो गई। इस दौरान अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त छक्का लगाकर सभी को प्रभावित किया। हालांकि इस ओवर में कप्तान प्लेसिस ने रहाणे का 8 रन के स्कोर पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया। तो वहीं गेंदबाज के गेंदबाजी करते हुए 13 रन दिए और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने 62 रन पावर प्ले की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर बना दिया। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि चेन्नई की टीम इस मैच को अंतिम समय पर रोमांच के अंदाज से जीत जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों एक
पर फिर से धोनी के ही चमत्कार, उनकी शानदार फील्डिंग और उनकी ही कप्तानी के साथ साथ दीपक चहर के तूफान और मुस्तफिजुर की तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम ने आरसीबी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। मैक्सवेल से लेकर बाकी सभी खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही कैसे धोनी ने अपने जाल में फंसाकर बैक टू बैक विकेट चेन्नई की टीम को दिला डाले, वो भी खुद अकेले अपने दम पर। ऋतुराज तो बन गए कप्तान, लेकिन धोनी ने कैसे बाजी मार ली। दोस्तों, आपको धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की गेंदबाजों का विकेट टेकिंग स्पेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? MS धोनी और गायकवाड़ में चेन्नई का सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि MS धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची। वहीं दोस्तों, MS धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों, चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे। इनफैक्ट अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था और चौथे ओवर तक स्कोर 40 के पार जा चुका था। फाफ डु प्लेसिस तो 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन बनाकर खड़े थे और विराट भी दनादन शॉट बरसा रहे थे। ऐसे में विकेट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 5वें ओवर तक ही ऐसा हुआ। दोस्तों, 5वें ओवर को डालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही आगे आ गए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सिलेक्शन किया। अभी तक तो केवल गायकवाड़ के हाथ में कमान थी। दोस्तों, MS धोनी ने इशारा किया कि मुस्तफिजुर को बुला लो, और दोस्तों मुस्तफिजुर ने आते ही वो काम कर डाला जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों इस खिलाड़ी ने फांसते हुए इनको एक स्लोअर गेंद डाल दी। अब ये बाउंड्रीज तो लगा ही रहे थे और धोनी का एक इशारा ही काफी था। बाउंड्री पर तैनात रचिन रविंद्र इनके शॉट को पकड़ लेते हैं और ये कैच आउट होते हैं 35 रन पर। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दोस्तों MS धोनी जानते हैं कि आते हुए बल्लेबाज पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है। रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए और ये तो वैसे ही कितनी बार 0 पर आउट हुए हैं। धोनी इशारा करते हैं कि इनके बैट जोन में गेंद डाल ली है, जिसके बाद मुस्तफिजुर बिल्कुल वैसा ही करते हैं और दोस्तों रजत पाटीदार हमारे MS धोनी को एज थमा देते हैं, यानी कि बदले पर एज लगकर गेंद उनके हाथ में चली जाती है और MS धोनी कहां इतने आसान से कैच छोड़ने वाले थे, वो 0 पर आउट होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि धोनी की तो थ्योरी है, नए बल्लेबाजों को सबसे पहले निपटा दो बॉस, ताकि रन ना बन पाए। पारी के छठे ओवर में दोस्तों MS धोनी ने अब चहर के साथ पेयर किया, यानी कि जोड़ी बना ली थी। अभी ये अपनी पहली गेंद खेल रहे थे कि धोनी ने कहा कि पटक कर गेंद मारनी है। उनके इशारे काफी था दोस्तों चहर के लिए भी, और वैसे भी चहर तो खेलते ही ज्यादा आईपीएल है। MS धोनी का इशारा समझकर दोस्तों उन्होंने मैक्सवेल को ये गेंद डाली, जिसके बाद ये गेंद भी इनके बल्ले पर लगकर सीधा धोनी के हाथ में चली गई और ये भी कैच आउट हो गए। इस बीच दोस्तों MS धोनी ने डाइव लगाकर मैक्सवेल का जो कैच पकड़ा था वह काबिल तारीफ था और मानना पड़ेगा कि 42 साल में MS धोनी की फिटनेस आज भी इतनी ज्यादा है जितनी बाकी पूरी टीम की नहीं होगी। दोस्तों, धोनी की इसी चतुराई के कारण सीएसके इस मैदान में वापसी कर पाया, वरना रन 10 ओवर में ही 150 के पार होते। धोनी की इस चतुराई और साथ ही साथ चहर मुस्तफिजुर की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि MS धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची। वहीं दोस्तों MS धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों, चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे। इनफैक्ट अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था और चौथे ओवर तक स्कोर 40 के पार जा चुका था। फाफ डु प्लेसिस तो 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन बनाकर खड़े थे और विराट भी दनादन शॉट बरसा रहे थे। ऐसे में विकेट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 5वें ओवर तक ही ऐसा हुआ।
दोस्तों 5वें ओवर को डालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही आगे आ गए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सिलेक्शन किया। अभी तक तो केवल गायकवाड़ के हाथ में कमान थी। दोस्तों एमएस धोनी ने इशारा किया कि मुस्तफिजुर को बुला लो और दोस्तों मुस्तफिजुर ने आते ही वो काम कर डाला जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे।